नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। महाभारत में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले के दम पर ही संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा ही नहीं सकता था। वो आज भी अपराजित और अमर है। आइए जानते हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े ऐसे 10 रहस्य जिन्हें हर कोई जानना चाहता है। सबसे पहला रहस्य है जन्म का रहस्य। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व के समान उद्घोष किया था, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा था। तभी आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। बदल गया द्रोण का जीवन। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। विपन्नता आ गई और इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक नहीं थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था और एक दिन द्रोण ने यह देखा कि ऋषि कुमार की माता कृपि ने चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को दूध कहकर पिला दिया और अबोध बालक अश्वत्थामा मैंने दूध पी लिया ये कहते हुए आनंदित हो रहा था। ये देख द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। पिता का अपमान। पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु स्थान स्थान पर घूमकर धर्मयुक्त दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाएं और वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुंचे। राजा द्रुपद ने द्रोण को वहां से अपमान करके धक्के मारकर निकाल दिया। अश्वत्थामा बने शिक्षक और राजा। अश्वत्थामा को लेकर द्रोण पांचाल राज्य से कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए और वहां वे राजकुमारों को धनुष बाण की शिक्षा देने लगे। वहां पर वे कृप शास्त्र की शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे। वे भी कुरुओं को बाण विद्या सिखाते थे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए और उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरु दक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे को उन्होंने अश्वत्थामा को सौंप दिया। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहां के राजा बन गए और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अहिष्यत्र को बनाया। अब द्रोण भारत भर के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से पूर्ण सम्मान भी प्राप्त था। अतः अभावों के दिन अब विदा हो चुके थे। शिवजी का आशीर्वाद था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उन्हीं के अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया। अश्वत्थामा के पास शिवजी के द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव का ही एक अंश थे, ये भी आप कह सकते हैं। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। इस मणि के कारण ही उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का असर नहीं हो पाता था। संपूर्ण विद्याओं में पारंगत अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्विद्या के सारे रहस्य बता दिए थे। वो भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन चुका था। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को था ही नहीं। ये बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा का भय। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर
भाग खड़े हुए। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहां अड़े रहे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अर्जुन पर्वा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना को भी अकेले मार गिराया था और घटोत्कच को घायल कर दिया और युधिष्ठिर की सेना को भी वहां से भगा दिया। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया था। अब अश्वत्थामा को रोका जाना बेहद जरूरी हो चुका था। सभी इस पर विचार करने लगे थे, अन्यथा अगले दिन हार निश्चित थी। नारायणास्त्र का प्रयोग। पिता की छलपूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर होकर नारायणास्त्र का प्रयोग करता है, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती। सभी नारायणास्त्र से नष्ट हो जाते, लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत ही श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ा। श्री कृष्ण ने उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश दिया और उन्होंने कहा कि सभी नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। सभी पांडव और पांडवों की सेना ने ऐसा ही किया। समर्पण से ही वो सभी बच सके। जब अश्वत्थामा ये देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं, तो उसे उस अस्त्र पर ही संदेह होने लगता है। तब वो अर्जुन पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर से बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर ही संदेह करने लगता है। कहाँ चले गए अश्वत्थामा? इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में इस महान विद्वान वीर की कथा का समापन होता है। फिर वे तीनों दिशाओं में चले गए। कृप हस्तिनापुर गए, कृपवर्मा द्वारिका तथा अश्वत्थामा व्यास के साथ वन चले गए। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और महर्षि वेदव्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसीलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम अनंत काल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे और किसी भी जगह, किसी भी पुरुष के, किसी मनुष्य के साथ तुम्हारी कोई बात नहीं होगी, कोई तुमसे बात नहीं करेगा। तुम्हारे शरीर से पीप और लहू की गंध निकलेगी, इसीलिए तुम मनुष्यों के बीच कभी रह ही नहीं पाओगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। कभी उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया, तो कभी उड़ीसा के और कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की सेना में केवल 3 योद्धा शेष बचे थे और वो तीनों ही महाभारत युद्ध के बाद अलग अलग दिशाओं में चले गए थे। कुलगुरु कृपाचार्य हस्तिनापुर चले गए, कृपवर्मा द्वारका चले गए तथा अश्वत्थामा व्यास के साथ वन चले गए। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।